सभी साथियों को शेख नौशाद की तरफ से जय भीम, प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं शेख नौशाद आज़ाद समाज पार्टी सारण के जिला अध्यक्ष, भीम आर्मी और 118 छपरा विधानसभा के आज़ाद समाज पार्टी AIM AJP के समर्पित उम्मीदवार आप सबों के बीच मैं फेसबुक संवाद के माध्यम से अपने बातों को रखने के लिए आया हूं। सभी साथी जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और शेयर भी करिए। मैं कुछ 2025 विधानसभा जो चुनाव चल रहा है उस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के सभी से माफ़ी मांग रहा हूं कि मैं अपने नामांकन में किसी को ना फ़ोन किया ना मैसेज किया, और बहुत सारे हमारे दोस्त साथी का शिकायत है कि भैया आप नामांकन करा लिए और ना फ़ोन किए ना मैसेज किए। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि 17 तारीख को रात में 3 बजे मैं टिकट लेके आया और मेरे दोनों मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए हम फ़ोन नहीं कर पाए। और उसी दिन चूँकि नामांकन के अंतिम दिन था, इसीलिए चूँकि फॉर्म फिलअप भी कराना था, हम नहीं किसी दो साथी से नहीं कह पाए। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब रहा बात मुद्दे का, तो 118 छपरा विधानसभा से बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा की बात है कि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग भाग ले रहे हैं, लेना भी चाहिए। सब लोग स्वतंत्र है, चाहे पार्टी हो चाहे निर्दल हो, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन चुनाव मुद्दा की होनी चाहिए। चुनाव जो होना चाहिए वो मैनिफेस्टो के आधार पर होना चाहिए, अपने अपने घोषणा पत्र के आधार पर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से या आवाज मेरी आ रही है ना? सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी हो रही है, वो होना नहीं चाहिए। मुद्दा हो, मुद्दे पर बात हो। और मैं आप सबसे बता देना चाहता हूं कि मेरा राजनीतिक पहचान छात्र नेता के रूप में आज कई वर्षों से रहा है। आज बहुत दुख हुआ कि हमारे कमेंट बॉक्स में आके मुझे कई ऐसे शब्द के द्वारा मुझे टारगेट किया गया, जिसको नहीं कहना चाहिए सोशल मीडिया पर।
लोकतंत्र में सबको लड़ने के अधिकार है, लेकिन जिस तरह से हमारे ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोग टारगेट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। एक बात हमको बताइए, ठीक है हम मिडिल वर्ग से हैं, आप लोग जैसे धनबल बाहुबल मैं नहीं हूं, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एक लंबे समय से, चाहे छात्र की मुद्दा हो, चाहे युवाओं के हक की लड़ाई का मुद्दा हो, या कोई भी कहीं भी इस जिला में कोई घटना घटता है, तो सबसे पहले शेख नौशाद उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहता है। आवश्यकता पड़ता है, अगर प्रशासन उस पीड़ित परिवार के आवेदन पर कार्रवाई नहीं करती है, तो आप लोग देखे भी होंगे कि यही म्युनिसिपल चौक पे हमारे हजारों की संख्या में आंदोलन होगा। हम तो सबके लिए लड़ते हैं, लगभग 20 वर्षों से हम हमेशा छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन मैंने कभी किसी छात्र का ना जात पूछा, ना धर्म पूछा। आज भी लड़का के जितने भी छात्र हैं, चाहे युवा साथी है, जितना हमको सम्मान देते हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई देता होगा। लेकिन आज कुछ शब्द देखे कि कटुआ, फलाना, ऐसे वैसे शब्द के द्वारा, आरजेडी के लोग के द्वारा, चूंकि आईडी से हम चूंकि शॉर्ट स्किन भी लेके रखे हैं, ऐसे चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप बाहुबल हैं, आपके पास पैसा है, आप लिख सकते हैं, आप धमका सकते हैं, आप डरवा सकते हैं, वो अलग की बात है। आप आइए ना मुद्दा, आप भी चुनाव मैदान में हैं, हम भी चुनाव मैदान में हैं, तो सब भाई चुनाव मैदान है। आपने अपने मुद्दा के हिसाब से लोग, जिसको इस विधानसभा की जनता लाइक करेगी उसको वोट देगी, जिसको लोग पसंद आएंगे उसको लोग वोट देगी। लोकतंत्र के तो यही सबसे बड़ा खूबसूरती है, सबका हक है वोट मांगने का, लोगों के पास जाने का, अपने बातों को रखने का। लोकतंत्र में जनता महान होती है, जिसको लोग वोट करेगा वो चुनाव जीतेगा। इसीलिए मैं लाइव आया हूं कि तरह तरह के हमारे साथ साजिश हो रही है, फेक आईडी बनाकर लोगों को धमकाना। तो मैं बता देना चाहता हूं कि नौशाद दरी बिछाने वाला मुसलमान नहीं है। गरीब बेशक है, लेकिन शेर जैसा हिम्मत है। अगर तुम्हारे बाजू में ताकत है तो मेरे भी बाजू में ताकत है। अगर आपको लड़ना है तो मैदान में आप भी उतरे हुए हैं, हम भी उतरे हुए हैं। लेकिन कटुआ कहना, इस शब्द का प्रयोग करना, चूंकि थोड़ा सा दुख होता है, चूंकि आज मैं पूरे अपने राजनीतिक जीवन में मेरा 99% साथी हिंदू वर्ग से है। मैं जहां उठता बैठता हूं, चलता हूं, आप लोग देखते होंगे, कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि इस सारण के लोग, इस छपरा विधानसभा के लोग हमसे मिलते जुलते नहीं होंगे। हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उठते हैं। और रहा बात की जो भी साथी है, चाहे छात्र हैं, जब भी हमको याद करते हैं, आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 24 घंटा में मात्र 2 से 3 घंटा सोता हूं। आपको पता नहीं है, लेकिन आज मैं खुलासा कर रहा हूं। जब भी लोग, सबसे ज्यादा रात में हमको सदर अस्पताल में जाना पड़ता है,
अब लोग जुड़ा हुआ है पूरे जिला से। चूंकि मैं लंबे समय से छात्र राजनीति में रहा हूं, उसके कारण सभी लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है। अब कोई ऐसा किसी के घर घटना हो जाता है या तबीयत खराब हो जाता है तो लोग कहता है कि चलो भाई नौशाद के पास फोन धराओ। जब भी लोग सदर अस्पताल में आते हैं, चाहे ब्लड की आवश्यकता हो, चाहे इस तरह भी है कि चलो भाई एक भाई है, हम किसी के साथ, आप पूछिएगा किसी नौशाद के बारे में, मैं नहीं देखता हूं कि कितना रात हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं उसी वक्त 10 मिनट के अंदर पहुंच जाता हूं। चाहे जो भी महाविद्यालय हो, विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, अगर जो भी छात्रों की समस्या होती है, भैया परीक्षा नियंत्रक नहीं मिल रहे हैं, हम लोग के बात नहीं सुन रहे हैं, कुलपति हम लोग के बात नहीं सुन रहे हैं, हम लोग के समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, चाहे गेट के अंदर, विश्वविद्यालय के गेट के अंदर लोग नहीं घुसने दे रहे हैं। सभी छात्र जानते होंगे मैं कितना उनके लिए लड़ाई लड़ा हूं, लेकिन मैंने तो कभी किसी से जात धर्म नहीं पूछा। फिलहाल मैं घटना बता रहा हूं कि आज से 1.5 माह की घटना है। कम से कम 40 लड़का लड़की था। यही जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति छात्रों से नहीं मिल रहे थे। मैंने जाके कहा कि सर, दूर दराज से आए हुए, इस सारण कमिश्नरी के विभिन्न इलाका से आए हुए छात्र हैं, कम से कम 2 मिनट तक बात को रख लीजिए, संतुष्ट हो जाएंगे, जो करना होगा आप करिएगा। थोड़ा सा हमारे कुलपति कंट्रोलर महोदय सुनते भी होंगे, चूंकि फेसबुक आईडी पर हमारे हैं, कहे कि हम किसी से नहीं मिलेंगे। हमारी और उनके अंदर बकझक हो गया। मैंने गुस्सा में बहुत कुछ बोल दिया और उनके जो ऑफिस था उसका मैं शीशा फोड़ दिया। तो उठिए, आप जाइए। जब आप छात्रों के समस्या को नहीं सुन सकते हैं, आप छात्रों के बातों को नहीं सुन सकते हैं, तो इस चेंबर में बैठने के भी आपका अधिकार नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि ये घटना घटा था, 1.5 माह के बाद बता रहे हैं, किसके लिए? हो सकता था कि चलिए उतना हमारा पैठ है, सारे चीज है, लोग मानते हैं, सारे कर्मचारी छोटा भाई मानते हैं। अगर हमारा जेल हो जाता किसके चलते होता? कम से कम अपने छात्र राजनीति में बहुत सारे हमारे मित्र जो साथ में छात्र राजनीति किए हैं, जुड़े हुए हैं इस फेसबुक लाइव से, वो जानते होंगे अपने छात्र राजनीति में कम से कम 50 बार से ऊपर डिटेन हुए हैं। किसके लिए हुए हैं? छात्रों के लिए हुए हैं। आज भी जब छात्रों के अधिकार का हनन होता है, उनकी मांगों को नहीं माना जाता है या किसी प्रकार के उनके साथ शोषण होता है, तो आज भी छात्र किसको याद करते हैं? लेकिन इसलिए मैं, देखिए, हम छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं, तो विशेष करके हम शिक्षा स्वास्थ्य पर ही बात करेंगे। मैं उलूल जुलूल के बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज सबसे बड़ा समस्या जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के लचर शिक्षा व्यवस्था है। चुनाव आएगा जाएगा, विधायक बनेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, सब होगा, लेकिन एक बात बताइए, आपने दिल पर हाथ रख के रखिए। हम तमाम लोगों से पूछते हैं, चाहे वो राजद के लोग हो, चाहे भाजपा के लोग हो, या किसी भी पार्टी के लोग हो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर के बच्चे इस जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंदर नहीं पढ़ते होंगे। जाके पूछिए अपने बच्चों से, दिल पर हाथ रख के अपने बच्चों से पूछिए कि किस तरीका से विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा आपके बच्चे के साथ व्यवहार होता है। लेकिन उस समय राजद, भाजपा, जदयू के सांसद, विधायक कहां रहते हैं? आप विधायक के चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी लगा देते हैं। हम सभी लोगों को कह रहे हैं, आज राजद के जिला बंद का ऐलान हो जाए, आप सड़क पर आ जाते हैं। आज भाजपा के बिहार बंद का ऐलान हो जाए, जिला बंद का ऐलान हो जाए, आप सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन कभी आप अपने बच्चे को जिंदगी बर्बाद होते हुए आप देखते हैं, रह जाते हैं।
लेकिन कभी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कभी सड़क पर उतरे हैं? आप पूछिए। आपको बता देना चाहता हूं कि आज भी जितने जयप्रकाश विश्वविद्यालय के द्वारा मार्कशीट मिल रहा है सब फर्जी है, सब फर्जी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जाइए किसी के भी एडमिट कार्ड पर देखिए, किसी का पंजीयन नहीं है, पंजीयन संख्या ठीक नहीं है, किसी के डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है। जितने भी सुधार होता है विश्वविद्यालय के अंदर मार्कशीट, किसी का रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है, टीआर मेंटेन नहीं होता है। मैं दावे के साथ इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कह रहा हूं। लेकिन छात्र का जानकारी नहीं है, उसको तो लगता है कि चलिए मेरा सुधर गया है। मैनुअल सुधार दिया जाता है, कंप्यूटर पर नहीं सुधरता है। सबसे बड़ा करप्शन है। जब भी लड़का को नौकरी होगा तो आपका मार्कशीट नहीं देखा जाएगा, टीआर देखा जाएगा। टीआर कभी मेंटेन ये लोग नहीं करते हैं जितने भी। तो देखना होगा। हम लड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं। आज बताइए कि आपके बच्चे के भविष्य विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बर्बाद किया जाता है, लेकिन उस वक्त किसी से आप नहीं पूछते, भाजपा के नेताओं से, जेडीयू के नेताओं से, राजद के नेताओं से कि क्या हमारे बच्चे के लिए आप कभी लड़ाई लड़ा है? आप सदन में चले जाते हैं जीत के। क्या रिकॉर्ड बताइए कि 2014 से एक जयप्रकाश विश्वविद्यालय के इतने लचर व्यवस्था हुआ है कि छात्रों के भविष्य को तो उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। ये तो सारे संगठन के देन कहिए कि विश्वविद्यालय चल रहा है। मैं अपने ही नहीं बात बता रहा हूं, मैं उन तमाम छात्र संगठन जो है कि उन्हीं के बदौलत आज जो कुछ भी होता है तो हम भी लोग लड़ते हैं। लेकिन किसको लड़ना चाहिए? जिसको आप दिन रात मेहनत करके चुनाव जिताते हैं। उनके तो लड़के जाके इलाहाबाद में पढ़ लेते हैं, दिल्ली में पढ़ लेते हैं, लंदन में पढ़ लेते हैं, पेरिस में पढ़ लेते हैं, मुंबई जाके पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ जयप्रकाश विश्वविद्यालय में किसका लड़का पढ़ता है? गरीब का लड़का पढ़ता है। लेकिन आप इतिहास उलट के देखिएगा कि एक भी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जिसको आप जिताने में एड़ी चोटी लगा देते हैं। क्या आप आपके बच्चे के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रशासन कर रहा है, क्या उस बच्चे के साथ कभी इन्होंने खड़ा हुआ है? ये क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? चाहे अब आ जाइए मुद्दे की बात पर। ये तो हुआ जयप्रकाश विश्वविद्यालय। सदर अस्पताल की व्यवस्था देखिए। आप चले जाइए, चूंकि हमको लगता है कि रात में 2 से 3 बार हमको जाना पड़ता है। अब कहीं से ना कहीं से लोग फोन कर देते हैं। चूंकि हम तो स्टार हैं नहीं, जितने भी प्रत्याशी हैं उनका आप नंबर से बात कर सकते हैं। कभी हमारा तो सोशल मीडिया पर नंबर है, मेरा 2 नंबर है, दोनों नंबर सोशल मीडिया पर है, मेरा दोनों नंबर सोशल अकाउंट पर है। लेकिन जो भी आज छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, हमको बताइए फेसबुक, इसी फेसबुक लाइव में आप नंबर दीजिए। चाहे राजद के प्रत्याशी हो, चाहे भाजपा के प्रत्याशी हो, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, किसी का नंबर आप जानते हैं। चुनाव बाद किसी के नंबर पर आपसे बात होगा। लेकिन आप 24 घंटा कभी भी शेख नौशाद को इस शहर में देख सकते हैं। अगर एक चक्कर इस शहर को लगा दिया तो कहीं चौक चौराहे पर शेख नौशाद मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को आप चुनिए। जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, चलिए सभी प्रत्याशी आके एक डिबेट करा लीजिए, बैठा लीजिए किसी भी मुद्दा पर, और सारे चैनल को बैठा दीजिए, चैनल को अधिकृत कर दीजिए कि किसी भी मुद्दा पर किसी भी प्रत्याशी से पूछिए। सोशल मीडिया पर कुछ वायरल हो रहा है किसी कैंडिडेट का, उसको पीछे से सिखाया जा रहा है। बताइए कि जब सड़क पर पीछे से सिखाया जा रहा है तो सदन में तो अकेला जाना पड़ता है, वहां तो कोई स्टेपनी की आवश्यकता है नहीं। अब ऐसे लोगों को आप सदन में भेजिएगा तो आपके बातों को कैसे रख पाएंगे? ये सोचना होगा। अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि यहां तो लोग सिखा देंगे, आपको लिख के दे देंगे, लेकिन सदन में आपको कौन सिखाएगा भाई? आपके साथ कौन जाएगा?
तो आप ऐसे लोगों को चुनिए कि जिसको स्टेफनी की आवश्यकता नहीं पड़े। हमसे पूछिए इस विधानसभा छोड़िए, कमिश्नरी के ना बात करिए, आप कमिश्नरी के बात करिए। कोई ऐसा इलाका नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा कस्बा नहीं होगा कि जहां शेख नौशाद गया नहीं है। शेख नौशाद फली भांति जानता नहीं है। जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, डिबेट करके मीडिया के लोग पूछिए, किसी एक मोहल्ला के नाम पूछ दीजिए कि रौजा जाने के लिए कौन कौन सा रास्ता है, वो नहीं बताएंगे। आप पूछिए कि मिर्चैया टोला जाने के लिए कौन रास्ता है, नहीं बताएंगे। आप पूछिए कि इनई मोहम्मदपुर जाने के कौन रास्ता है, नहीं बता पाएंगे। मेरा दावा है। आप लोग ऐसे लोगों को वोट देने से पहले एक बार सोचिए। हमने तो 20 वर्षों से हमेशा आंदोलन किया है। बताइए, हमारा कम से कम 1500 से ऊपर आंदोलन होगा, 50 बार से ऊपर पुलिस ने डिटेन किया होगा। सारे लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी जुड़े हुए हैं। किसी से जाके पूछे कि अगर हमसे ज्यादा अगर किसी ने किया है आंदोलन, मैं अपने लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए किया है, आपके लिए किया है। मैं तो टपक के ऊपर से नहीं आया हूं। तो एक बार आप वोट देने से पहले किसी को वोट दीजिए, लेकिन उसको संघर्ष को देखिए। ऐसे लोगों को आप चुनिए कि हर मुद्दा अगर सदन में जाए, एक एक मुद्दा को उठाए। आखिर कारण क्या है कि 20 वर्षों से शहर की स्थिति नरकीय है। क्यों है? जब नगर निगम द्वारा महीना के 2 करोड़ रुपया सफाई के लिए दिया जाता है, जल जमाव के स्थिति आप देखे होंगे, तो आखिर 2 करोड़ रुपया का राशि कहां जाता है? इसका मतलब है कि यहां के जो जनप्रतिनिधि है नाकाम है। या तो कमीशन बांध दिए हैं, लूटपाट है। अरे दो ही ना स्थिति हो सकता है, या तो पदाधिकारी पर दबाव नहीं बना पाते होंगे, या तो मोटा रकम मिलता होगा। दो ही रास्ता हो सकता है ना। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप ऐसे लोगों को चुनिए जो सदन में जाए तो लोग देखे कि नहीं भाई, इस छापरा की जनता ने एक मर्द को भेजा है, जो सदन में बोले तो लोग उसको सुने। किसी भी मुद्दा पर बेबाकी से बोले, ये नहीं कि स्क्रिप्ट बाहर से लिखा गया अंदर जाके बोलना है। ऐसे प्रतिनिधि को भेजने से क्या फायदा है? आप तो देख रहे हैं स्थिति ना, थोड़ा सा भी पानी हो जाता है, जन जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आखिर क्यों? तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप एक बार आप लोग सोचिए कि धरती से जुड़ा हुआ आपका प्रत्याशी कौन है, आपके सुख दुख में कौन खड़ा रहता है। हमको तो नहीं लगता होगा कि इस शहर के लोग शेख नौशाद को नहीं जानते होंगे, हमारे व्यवहार के बारे में नहीं जानते होंगे। हम जहां रहते हैं यहां एक भी मुसलमान नहीं है, ना एक भी मुसलमान के घर है, लेकिन हमारे हिंदू भाई से इतना प्यार मिलता है कि अगर छठ है, दीपावली है, तो सबसे पहले खाना आ जाता है हमारे घर पे। इस फेसबुक के माध्यम से बहुत लोग सुनते भी होंगे। आप जाके पूछिएगा, जितना हिम्मत लोग देता है। आज तक कभी भी हमें एहसास नहीं किए, यहां दूर दूर तक एक भी मुसलमान के घर नहीं है। इतना प्यार हमको लोग देता है। हम क्यों माने भाई?
हम तो हमेशा समाज में रहे हैं। इस शहर के लिए भी मैंने बहुत कुछ दिया है। आज लोग भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में जा रहे हैं, आज लोग भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में जा रहे हैं। जब हम जेडीयू में थे, आज जान लीजिए, इस फेसबुक के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं, ये देख लीजिए, इस शेख नौशाद का ही देन है कि प्रेक्षागृह बना हुआ है। हमारे कृष्ण में हम लोग का प्रोग्राम था, सांस्कृतिक प्रोग्राम मजरूल हक एकता भवन में। हमारे बड़े भाई कृष्ण मेनन है, उन्होंने कहा कि नौशाद आप जेडीयू में है, प्रदेश में है, आप एक यहाँ कला संस्कृति के लिए मांग कीजिए सरकार से। उस समय बहुत अच्छा हमारा पैठ था प्रदेश में, 2005-06 के बाद बता रहा हूं ना, 10 के बाद बता रहा हूं। मैंने कहा कि सारे कलाकारों से एक आवेदन हम लिख रहे हैं, उस पर एथी कराइए, साइन कराइए। बहुत सारे मीडिया के लोग सुनते भी होंगे। उस समय विनय बिहारी जी कला संस्कृति मंत्री थे। हमने जाके पांव पकड़ लिया कि सर एक हमको कला संस्कृति भवन वहां पास कर दीजिए। उनको आवेदन दिए, बेचारा उस समय मात्र 4 गो पास हुआ। आज भी लेटर है कि देख लीजिए, कला बिहार सरकार कला संस्कृति विभाग शेख नौशादी से होगा, एक बार देख लीजिए आप लोग। शेख नौशाद प्रदेश सचिव, अब मात्र 4 ठो पास हुआ। आज देखिए सारे लोग उसमें जा रहा है, हम तो कुछ नहीं थे। साना डारा ओवर ब्रिज जाके पूछिएगा, हमारे भार्गव जी सुनते भी होंगे, हमारे मित्र हैं। 10 बरस से लोग प्रयासरत था लाइट लगाने का, उसमें रेलवे और नगर निगम का झगड़ा चल रहा था। हमारे नीरज भैया हिंदुस्तान के पत्रकार है, प्रमुखता से इस बात को छापे थे। मैंने डीएम के पास बैठा और बोर्ड को बैठक बुलाया, आज जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो मैंने तो अनगिनत काम किया है, छात्र के साथ साथ बहुत ऐसा काम किए हैं कि हम बखान करेंगे तो आप लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास सारे रिकॉर्डेड है, सारे पेपर के रिकॉर्ड, सारे चीज है हमारे पास, लेकिन कभी हमने प्रशंसा नहीं किया। हमने हमेशा जनहित में लोगों के साथ रहा है, रहता हूं। कोई ऐसा लोग नहीं है, आप शेख नौशाद के बारे में जाके पूछिए, जिस तरह से लोग ट्रोल कर रहा है आरजेडी के लोग, कटुआ फलाना फलाना, ये सब सुन के हमको बहुत माने अंदर से तकलीफ है। इसी तरह मैडम को भी लोग कह रहा था भगवा हो गई, फलाना हो गई, इसको महाराष्ट्र में जाके ज्वाइन कर लेना चाहिए जब निर्दलीय लड़ रही थी। एक गई अठजाम में लोगों ने चुनरी उड़ा दिया। भाई नेता कहीं भी जाएगा, लोग टीका लगाएगा, यही तो भारत की संस्कृति है भाई, यही तो भारत की संस्कृति है ना। हमने हमेशा लड़ाई लड़ा है। एक बार आप लोग सोचिए कि आपके लिए, आप हमारे आरजेडी के प्रत्याशी हैं, पूरे विधानसभा के लोगों से मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूं, कोई उनका एक नंबर हमको दे दीजिए, नंबर कोई उपलब्ध करा दीजिए हमसे। चूंकि विधायक आप होइएगा तो लोग तो आपके पास फोन करेंगे अपने समस्या के समाधान कराने के लिए। कोई बता दे उनका नंबर क्या है। कोई किसी का नंबर नहीं बताएगा। शेख नौशाद के 12 बजे रात को आप याद कीजिएगा। मैं कोई आज नहीं, मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं, कोई टपका हुआ नहीं हूं। और एक बात बता देना चाहता हूं, जो अभी फिलहाल दशहरा का समय था, पूरे शहर में रोड के कंडीशन बहुत खराब था। आप लोग मीडिया के माध्यम से भी और प्रेस मीडिया के भी माध्यम से देखे होंगे। मैंने डीएम साहब से जाके मिलकर मैंने प्रस्ताव रखा, मीडिया के भाइयों ने सब, हमारे प्रभात खबर के हिमांशु भैया हैं और लोग हैं, प्रमुखता से छपे थे। मैंने डीएम से मिलकर कहा, कई वीडियो उनको दिखाया कि देखिए स्थिति कितना बद से बदतर है। लोग
दूर दराज से आएंगे दशहरा घूमने के लिए, सर कम से कम रबिश गिरवा दीजिए। उन्होंने तत्काल फोन किया, हमारे सामने काम हुआ। हम तो मुसलमान हैं, मैं कभी जात देखकर नहीं किया हूं। किसी भी छात्र युवा से पूछ लीजिए मेरे बारे में, मेरा नाम नौशाद है, मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरा रहना सहना खाना पीना सारे हिंदू भाइयों के साथ है। कहीं मेरा कहीं शिकायत नहीं सुन सकते हैं कि शेख नौशाद इस तरह का लड़का है, उस तरह का लड़का है। लेकिन जब लोग पॉलिटिकल लोग वार करते हैं ना, तो बहुत अंदर से दुख होता है। आज भी शहर में चलते हैं तो सबसे ज्यादा मेरा मित्र, मेरा दोस्त हिंदू वर्ग के लड़के हैं। तो मैं इसी बात के लिए आया था कि कम से कम आप लोग बुद्धिजीवी हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मैं उन तमाम राजनीतिक पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, जो भी पार्टी है, राजद हो, भाजपा हो, जेडीयू हो, जो मिडिल वर्ग के कार्यकर्ता है वो पार्टी का रीढ़ होते हैं। मिडिल वर्ग के कार्यकर्ता वो पार्टी के रीढ़ होते हैं। लेकिन आज देख लीजिए, किसी ने पार्टी के सेवा 20 बरस से में लगा हुआ है संगठन को मजबूत करने में, कोई कार्यकर्ता 30 बरस से लगा हुआ है, 10 बरसों से कोई कार्यकर्ता पार्टी को संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन आज सारे राजनीतिक पार्टी के सुप्रीमो, जो पार्टी का रीढ़ है, जो पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता है, उसको टिकट नहीं देकर जो बाहुबल है, जो धनबल है, वैसे लोगों को दे के और क्षेत्र में भेज दे रही है। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वैसे लोगों को आप बहिष्कार कीजिए। हम भी बहुत गरीब मिडिल वर्ग के लोग हैं, इसलिए आपको हम समझा रहे हैं कि आप जब तक बहिष्कार नहीं करिएगा, आपको टिकट मिलने नहीं जा रहा है। आप अपने खून पसीना से सींचिएगा और टिकट कोई बाहुबली या धनबर वाला लेके चला आएगा और फिर आपको 10-5 हजार रुपया देके कहेगा कि झंडा लेके घूमिए। आप तो अपने राजनीतिक में जीवन को कुर्बान कर दिया, बर्बाद कर दिया। ना आप प्लांट में जाने वाले हैं और ना ही कोई काम सीखने वाले हैं, ना आप पढ़ाई करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी दल हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर आपके बीच के कार्यकर्ता है तो उसको जम के समर्थन कीजिए, उसको जम के सपोर्ट कीजिए। अगर कोई ऊपर से टपका हुआ है, उस संगठन में कभी काम नहीं किया है, आप पार्टी में रह के उसके साथ विश्वासघात करिए। वो आपके रास्ता को बंद करने के लिए आया है। आप क्या समझ रहे हैं कि 5,000 रुपया मिल गया, हो गया? नहीं, वो आप जो संगठन को मजबूत करने के लिए अपने जीवन को बर्बाद किया है, अपने जवानी को बर्बाद किया है, उस बर्बादी का चोट अपने ओट से करिए। तब जाके जो पार्टी के सुप्रीमो जाके भेज रहे हैं क्षेत्र में, उनको धक्का लगेगा कि नहीं भाई, जब तक हम जमीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देंगे तब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आप बहिष्कार करिए, आप किसी भी पार्टी के हो। अगर कोई टिकट खरीद के आता है, उसका संगठन में कोई योगदान नहीं है, उस संगठन के लिए कभी काम नहीं किया है, उसको बहिष्कार करिए। वो आपका रास्ता रोक रहा है। आपके जो आप संगठन को मजबूत करने में आप अपने जवानी को बर्बाद किए हैं, उस जवानी को रोक रहा है। उसको बुरी तरीका से हरा के भेजिए।
और मैं बता देना चाहता हूं, एक और छोटा सा मेरा सवाल है, और विश्वविद्यालय के इतिहास में मेरा संघर्ष को और जान लीजिए कि पहले विश्वविद्यालय में बैंक नहीं था। 2000 लगभग 10-12 में हम लोग ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, क्योंकि वहां कोई भी फॉर्म वेरीफाई होता था चालान वालान के लिए, तो फिर आपको छपरा मेन ब्रांच में आना पड़ता था। अब समझिए कि यूनिवर्सिटी से फिर लड़का आते थे छपरा मेन ब्रांच में। हम लोगों ने अनशन किया, हमारे बड़े भाई उमा शंकर साहू है, उस समय जेडीयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष थे, और उन्हीं के नेतृत्व में हम उपाध्यक्ष थे, आज समस्तीपुर में प्रोफेसर हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने कई दिनों तक अनशन किया, लाठियां खाए कि भाई विश्वविद्यालय के अंदर बैंक का एक ब्रांच होना चाहिए, क्योंकि चालान कटाने में ही छात्र को पूरे समय बर्बाद हो जाता था। हुआ, आप ग्रामीण स्टेशन देख रहे हैं, हम ही लोग का मांग किया हुआ है कि कम से कम जो सिवान गोपालगंज के छात्र आने वाले हैं उनके लिए विश्वविद्यालय आने में सहूलियत हो। आपको बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ लोग कहेगा कि छपरा विधानसभा में व्यवसायियों का तूती बोलता है, व्यवसायी वर्ग का क्षेत्र है। छपरा के व्यवसायियों ने, छपरा के लोगों ने व्यवसायियों को विधायक तो बनाया, प्रतिनिधि तो बनाया, मेयर तो बनाया, डिप्टी मेयर तो बनाया, लेकिन अपने पूर्वजों को जो मान सम्मान है उस पर उन्होंने ख्याल नहीं रखा। जो अपने पूर्वजों के की गई कुर्बानियां है, जो की गई कामों है, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तो व्यवसायी वर्ग से, बनिया वर्ग से हमारे विधायक भी थे, 2-2, 3-3 बार मेयर भी लोग था, है, डिप्टी मेयर भी थे। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं 2012 में इसी धरती के शाह बनवारी लाल थे, इसी धरती के शाह बनवारी लाल थे, जिन्होंने इस शहर को बनाने में बहुत बड़ा उनका योगदान था। इस शहर को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज भी जाइएगा तो राजेंद्र महाविद्यालय जो है, चाहे राजेंद्र सरोवर है या राजेंद्र कॉलेजिएट है, शाह बनवारी लाल की ही भूमि दान की गई है, लेकिन उनका नाम के चर्चा आज तक नहीं हुआ। मैंने 2000 जब उनके बारे में हमने जाना कि शाह बनवारी लाल इतने बड़े शिक्षा के क्षेत्र में, अरे शिक्षा के क्षेत्र में आज तो एक दूर कोई जमीन नहीं दे सकता है, तो हमको कुछ करना चाहिए। उस समय हमारे राजेंद्र कॉलेज के प्रिंसिपल बैकुंठ पांडे जी थे, 2012 की बात बता रहे हैं। मैंने अनशन किया, आंदोलन किया कि शाह बनवारी लाल के नाम पर यहां उनके आदमकद प्रतिभा लगना चाहिए। जो इतने बड़े भूमि शिक्षा के क्षेत्र में दान कर दिया और उनके साथ इतने बड़े अपमान होना चाहिए। मैंने अनशन पर बैठ गया। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों ने हमसे संपर्क किया, उसमें भी हमारे बड़े भाई उमा शंकर साहू जी के हाथ था, उनका योगदान था। चूंकि हमने हवन वन सब कराया था विश्वविद्यालय में कि हमने मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैंने इतिहास जब शाह बनवारी लाल के पढ़ा तो मैंने सबसे पहले 12 ऐलान किया। डेट नहीं बता सकते, 2012 की घटना है। हमारे कई मित्र जानते भी होंगे जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, चाहे बड़े भाई डॉक्टर उमा शंकर साहू भी जानते होंगे जो आज प्रोफेसर है। मैंने हवन करने का सारे चीज जुगाड़ कर लिया, हवन के सारे प्रक्रिया हमने पूरा कर लिया कि हम भूमि पूजन करेंगे और शाह बनवारी लाल के आदमकद प्रतिभा जयप्रकाश विश्वविद्यालय राजेंद्र महाविद्यालय के कैंपस में लगेगा। जो राजेंद्र कॉलेजिएट कॉलेज का भूमिदान किए, जो राजेंद्र सरोवर जो है पोखरा है वो भूमिदान किए, जो राजेंद्र कॉलेज का
के भूमिदान किए। एक और बात बता देते हैं कि जो सदर अस्पताल है वो भी शाह बनवारी लाल का ही दिया हुआ भूमि है। और कई, हमको लगता है कि जो आर कन्या स्कूल है उसमें भी उनका जमीन है, उन्होंने उसमें भी जमीन डोनेट किया था शाह बनवारी लाल जी ने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने बनिया वर्ग के नेता हुए, हम क्या माने इनको, ये स्वार्थी लोग हैं, लेकिन किसी ने शाह बनवारी लाल को सम्मान देने का काम नहीं किया। तो 2012 में हमसे समझौता हुआ कि नौशाद हवन छोड़ दो, हवन मत करो, हम शाह बनवारी लाल के आदमकद प्रतिभा राजेंद्र महाविद्यालय में लगाएंगे। जो आप राजेंद्र महाविद्यालय के जो समझौता हुआ कि जो आप बड़े बिल्डिंग देख रहे हैं राजेंद्र कॉलेज के अंदर, जो परीक्षा भवन, मैंने ही प्रस्ताव दिया था कि उस परीक्षा विभाग का नाम शाह बनवारी लाल परीक्षा भवन रखना चाहिए, लेकिन इसमें किसी ने हमको समर्थन नहीं दिया। जबकि बड़े बड़े यहाँ व्यवसायी लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं है, लुटेरा आदमी है। अगर लूटते, जो शाह बनवारी लाल के इतिहास को पढ़िए कि इस शहर को बनाने में उनका कितना योगदान है। लेकिन क्या ये चाहे विधायक हो, चाहे मेयर हो, चाहे इससे पहले भी मेयर हो, इन्होंने कभी सम्मान दिया है? मैं एक मुसलमान होकर हवन किया था राजेंद्र महाविद्यालय में शाह बनवारी लाल के प्रतिमा को लगाने के लिए, और आपको बता दे रहे हैं कि लेटर भी पास है, लेटर भी जयप्रकाश विश्वविद्यालय के द्वारा आदमकद प्रतिभा के लिए पास है। मैंने इस मुद्दा को बता दे रहे हैं कि माननीय कुलपति जी ने कहा है कि नौशाद, देखिए, फिर अपने लेटर पैड पर दिया था, मैं मुसलमान हूं, लेकिन जो काम करता है इसमें देखिएगा, हम दे देंगे। इसमें आज आचार संहिता लगा हुआ इलेक्शन है। मैं बता देना चाहता हूं कि सदर अस्पताल के प्रांगण में और राजेंद्र महाविद्यालय के प्रांगण में मैं विधायक बनूं या ना बनूं, लेकिन शाह बनवारी लाल के प्रतिमा लगेगा। आज एक समय में लोग एक दूर जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। शाह बनवारी लाल जी ने, उस महान सपूत ने इस शहर को बनाने के लिए पूरे संपत्ति को दान कर दिया। लेकिन उनको क्या मिला? जो अपने पूर्वजों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, जो अपने पूर्वजों की मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, वो आपके लिए क्या लड़ेंगे? लेकिन मैं मुसलमान होकर हवन भी किया। 2012 की घटना है, आप पूछिएगा डॉक्टर उमा शंकर साहू जी, अभी प्रोफेसर हैं, बहुत सारे लोग छात्र नेता भी हैं। फिर हमने मांग कर दिया है, ये इलेक्शन के बाद अगर जीत गए तो राजेंद्र सदर अस्पताल में भी लगेगा। अगर नहीं चुनाव जीते तो ये तो मेरा अधिकार है, मैं राजेंद्र महाविद्यालय में, चूंकि वहां लगाने के लिए लेटर पास है, ये नहीं कि पास कराना पड़ेगा, ये लेटर पास है, लगाएंगे। उन जो अपने आप को बनिया समाज के नेता कहते हैं, उनके करारा, उनके जवाब देंगे, उनके गाल पर तमाचा मारेंगे। क्या आप जनता को मूर्ख मत ना बनाइए भाई। तो ये सारे मुद्दा है, मुद्दा को रखिए। मैंने तो स्पष्ट कह दिया कि मैं चुनाव जीतूंगा तो जितने शहर के लुटेरे डॉक्टर हैं या तो छोड़ के भाग जाएंगे शहर, और नहीं तो गरीबों से शोषण बंद करेंगे। जितने लैब फर्जी चल रहे हैं सब पर नकेल कसेंगे। आप अपने भाई को केवल मजबूत कीजिए। उस शेख नौशाद के पास साहस है किसी से लड़ जाने के लिए, गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए। आज जिस तरह से चाहे मिडिल स्कूल हो, प्राथमिक विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, 10+2 हो, आज बीपीएससी के टीचर हैं, पढ़े लिखे टीचर आ गए हैं।
लेकिन हमारे प्रतिनिधि के कारण वहां शिक्षा की व्यवस्था बेहतर नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है कि सरकार उतने बड़े शिक्षक पर पैसा दे रही है, पैसा खर्चा कर रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। सदर अस्पताल में अरबों करोड़ों रुपया आ रहा है मरीजों की सुविधा के लिए। कारण क्या है कि शहर में प्राइवेट नर्सिंग होमों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब है कि नकारा यहाँ के विधायक, नकारा यहाँ के जनप्रतिनिधि है। अगर हमको लोग मौका देता है तब मेरा काम रहेगा कि चाहे प्राइवेट नर्सिंग होम हो, हफ्ता में एक बार हम अपने से निरीक्षण करेंगे, वहां की व्यवस्था को देखेंगे। सदर अस्पताल हो, अपने से निरीक्षण करेंगे, हम वहां की व्यवस्था को देखेंगे। कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं रहेगा। मैं तमाम छपरा विधानसभा के विभिन्न, चाहे विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, या प्राथमिक हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे 10+2 हो, हफ्ता में सभी महाविद्यालय, विद्यालय, चाहे शैक्षणिक संस्था जितना है, मैं निरीक्षण करूंगा, वहां की व्यवस्था बेहतर करने का प्रयास करूंगा। जब सरकार इतने बड़ी राशि दे रही है तो आखिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि लापरवाह है, आप नकेल कसने में कमजोर है, आपके पास साहस नहीं है, आपके पास हिम्मत नहीं है, आपके पास जज्बा नहीं है। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। आप पार्टी पॉलिटिक्स मत देखिए। अगर शहर को बेहतरीन बनाना है, अगर शहर को सुंदर बनाना है, अगर शहर को दलालों और माफियाओं से दूर भगाना है तो किसी बोल्ड आदमी को चुनना पड़ेगा, नकारा को नहीं। लोग जाएंगे क्या करेंगे भाई? जो भी प्रत्याशी है, किसी के अंदर क्षमता नहीं है, बिना स्टेपनी के एक डेग नहीं बढ़ सकते हैं। नौशाद की स्टेपनी की आवश्यकता नहीं है। नौशाद की से बात करने के लिए किसी भाया की आवश्यकता नहीं है, किसी दाएं बाएं की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप चुनिए। पार्टी आएगी जाएगी, अब तो पार्टी व्यवसाय हो गई है। हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम भी चाहते तो आरजेडी में चल जाते थे, हम भी चाहते तो जेडीयू में चले जाते, लेकिन क्यों? वहां गरीब कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी जवानी को बर्बाद कर दी जाएगी। आज हम आजाद समाज पार्टी से हैं, आज हम भीम आर्मी से हैं, तो हमको सम्मान दे रही है ना, हमको टिकट दी है ना चुनाव लड़ने के लिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं ना। आज भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर कहीं भी घटना घटता है तो अपने झंडे और डंडे के साथ, मजबूती के साथ उस पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आज देख लीजिए कि देश में दो ऐसा संसद, शेर संसद है जो 543 और राज्यसभा 554 संसदों पर भारी है। भाई चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी साहब किस तरह अपने पक्ष को रखते हैं सदन में, मर्द मुजाहिद की तरह। लेकिन एक छपरा के लोग हैं कि ऐसे लोगों को चुन के भेज देते हैं कि एक शब्द भी सदन में वो बोल नहीं पाते हैं। और जितने भी प्रत्याशी हम वर्तमान में देख रहे हैं, आप लोग देखे भी होंगे इंटरव्यू में कि पीछे से किसी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग को क्या फायदा है भेजने का भाई? कोई फायदा है? ऐसे लोगों से जाति पाति, ऊंच नीच से ऊपर उठकर, इस बात को छोड़िए, ऐसे लोगों को भेजिए जो अगर सदन में इस छपरा को कोई अगर बात रखे तो लोग कहे कि नहीं, छपरा के लोग एक शेर को भेजा है, गीदड़ को नहीं, सियार को नहीं, एक शेर को भेजा है जो दहाड़ के अपने, जो जनता के समस्या है, जो जनता के जो बात है सदन में मजबूती के साथ रखे। उसको स्क्रिप्टेड लिखा हुआ नहीं,
वो जब सदन में बोले तो शेर के तरह दहाड़ के बोले। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मैंने 20 वर्षों से तमाम बातें कही, बहुत संघर्ष किया हूं। शहर के एक एक लोग जानते हैं। ठीक है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, लोग हैं, लोग के प्यार है। हमको नहीं लगता है कि हमसे ज्यादा किसी के पास लोग भाई होंगे, दोस्त होंगे, छात्र होंगे। जितने छात्र हैं, जितने युवा साथी हैं, जितने दोस्त हैं कि हम अकेले राजेंद्र स्टेडियम को भर सकते हैं, भर तो सकते हैं, लेकिन उनको लाने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग से हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप धनबल बहुबल, हमको लगता है कि 90% लोग मिडिल वर्ग से हैं, तो आप अपने बीच के बेटा को चुनिए। आज हमको आप मदद नहीं करिएगा तो कौन करेगा? बड़े लोग करेंगे? नहीं करेंगे। बड़े लोग नहीं चाहते हैं कि छोटे लोग ऊपर जाए। आप हमको मदद करिएगा, हमारे ही विचार के लोग आपको मदद करेंगे। चूंकि बड़े लोग यूज एंड थ्रो करते हैं, छोटे लोग संघर्ष करके पैदा होते हैं। हमने संघर्ष किया है, हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमने संघर्ष किया है। आपको पता नहीं होगा 2024 के जो लोकसभा चुनाव लड़ा था, हमारे पास मात्र 1 लाख रुपया था। हम चुनाव नहीं लड़ते। उसी वक्त मेरा सिस्टर का शादी हुआ था, हमारे पास 1 लाख से रुपया ज्यादा नहीं था अकाउंट में। लोकसभा लड़ना था, यही आरजेडी के लोग था। मैडम को मैं आज पर्दाफाश कर रहा हूं, इस बात को आज पर्दाफाश कर रहा हूं कि मैंने क्यों लोकसभा चुनाव लड़ा। मैंने इसी तरह मोबाइल चला रहा था, जिसने डॉक्टर मरहूम सांसद शहाबुद्दीन साहब ने राजद को बनाने में अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। उनके साथ क्या हुआ? मैं इसी तरह अपने मोबाइल को देख रहा था। मैडम कहीं अड़जाम में गई थी। चूंकि साहब परिवार शुरू से ही मेरे ही विचार के लोग हैं, उस सब धर्म में लोगों के साथ मिलते जुलते रहते थे, आज भी मिलते जुलते रहते हैं। मैडम के भी वही स्थिति है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे आरजेडी के लोगों ने शब्द को प्रयोग करना स्टार्ट किया कि इनको आरएसएस ज्वाइन कर लेना चाहिए था, ई भागवा हो गई, ई चुनरी ओढ़ ली। हमको बहुत दुख लगा कि क्या भाई, हम भारत में नहीं रहते हैं? हम आज भी छठ में जाते हैं, हम आज भी दीपावली में कल पूरे मोमबत्ती जलाए। यही तो भारत की संस्कृति है। और आरजेडी के लोग ऐसे कहने लगे। मैंने ठान लिया, लड़ेंगे चुनाव। हमको भी कहो। जिसने शहाबुद्दीन साहब ने, मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने राजद को बनाने में कुर्बान कर दिया, उस परिवार को इतना अमर, इतने माने क्या कह सकते हैं, इतने बड़ा माने शब्द से संबोधन करना कि भगवा में चले जाइए, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, महाराष्ट्र चले जाइए। मैंने ठान लिया कि नामांकन करूंगा। अगर मैडम नहीं तो रोहिणी भी नहीं। मैंने 2 लाख रुपया 4 लड़का से कर्जा लिया इसी छपरा ने। मैं आज बता रहा हूं, 2 लाख रुपया कर्जा मैंने लेके चुनाव लड़ा था। आज से 6 महीना पहले, आज से 3 से 4 महीना पहले हमने चुकता किया। इस फेसबुक के माध्यम से लोग सुनते भी होंगे। मैं जितने भी चुनाव लड़ा हूं, किसी से 1 रुपया नहीं लिया हूं। कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि शेख नौशाद हम 1 रुपया दिए हैं। लेकिन मैंने 2 लाख रुपया कर्जा लिया, कर्जा लेके चुनाव लड़ा कि मैं सबक सिखाऊंगा कि इतने बड़े अमर्यादित भाषा के प्रयोग करना
यही कारण है कि आरजेडी को लोग नहीं चाहते हैं। जिस तरह से आज हमको टोल लोग कर रहा है, हमने सोच लिया, रिजल्ट आपके सामने है। मैंने आज लोकसभा के चुनाव 2 लाख रुपया कर्जा लेकर चुनाव लड़ा था भाई। इसी छपरा के हमारे मित्र से हमने कर्जा पर लिया था। भाई हमारे लाइव को सुनते भी होंगे या सुनेंगे भी, तो हमने संघर्ष किया है, ईमानदारी से संघर्ष किया है। और हमने पूरे जिंदगी, हम भी चाहते थे कहीं सर्विस में होते। आपको विश्वास नहीं होगा कि हमको लगता है कि कोई थाना में चल जाइएगा तो कोई ना कोई सिपाही हमारे मित्र भेटा जाएंगे। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइएगा तो कहीं ना कहीं हमारे मित्र। लगातार 20 वर्षों तक छात्र राजनीति मतलब समझते हैं आप छपरा में ले लीजिए, कई हमारे साथी प्रोफेसर हैं। हमको लग रहा है कि कोई ऐसा महाविद्यालय नहीं होगा छपरा के अंदर कि जहां हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई लोग नहीं होंगे जो साथ में राजनीति किए हो या छात्र राजनीति में हो। सब जगह है। हमको लग रहा है कि जितना हमारा सर में बाल नहीं होगा उतना हमारा साथी दोस्त सर्विस में है। हमने लोगों को मदद किया है, हमने उनके लड़ाई लड़ा है। चाहे बीएड के छात्र हो, चाहे पीएचडी जो करने वाले हो, हमने हर जगह लड़ाई लड़ा है भाई। मैं ऊपर से टपका हुआ नहीं हूं। हमारा राजनीतिक अनुभव है, हमको किसी के सिखाने के नहीं पड़ेगा, हमको किसी के स्क्रिप्ट लिखा हुआ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग, मेरा यही है कि हाथ जोड़ के विनती है कि आपका भाई 118 छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है और 6 तारीख को 6 नंबर पर एक केतली छाप है। ये केतली छाप है। 6 नवंबर को 6 नंबर पर केतली छाप है। अब भाई को केतली छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। अब तब देखिए कि इस शेर किस तरह सदन में दहाड़ता है। जब सदन चलेगा ना तो आपका कलेजा दग दग करेगा कि किसी को हमने वोट दिया था। वो शेर गरज रहा है सदन में। तो इसीलिए आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि आप जाति धर्म से ऊपर उठकर आप एक बार मेरे ग्राउंड को पहले खंगाली। वोट देने से पहले आपसे मैं कह रहा हूं कि सारे प्रत्याशी का आप राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक इतिहास, उसका प्रोफाइल, हम तो आज भी कहते हैं हमारे प्रोफाइल में चले जाइए। हमारे आंदोलन को खंगालिए, बहुत सारा रिकॉर्ड भेटा जाएगा। आपको ना पार्टी के बल पर देना है, ना धर्म के बल पर देना है, ना जात के बल पर देना है। आप देखिए कि लंबा अनुभव किसका है। हमारे और आपके लिए, आपके बच्चे के लिए आज तक लड़ता कौन है? कौन स्टेपनी के सहारे चलने वाला है? कौन बिना स्टेपनी के सहारे चलने वाला है? किसके पास 12 बजे रात को फोन कर सकते हैं? किसका नंबर पूरे सोशल मीडिया पर लगा हुआ है? और प्रत्याशी को देख लीजिए, शेख नौशाद के फेसबुक आईडी में चले जाइए, नंबर आपको दिखाई दे देगा। लेकिन जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, या तो उनके पति उठाएंगे, बात करना है विधायक से, हमको आप पति से फोन करना पड़ेगा, नहीं तो किसी पीओ को के पास फोन करना पड़ेगा। तो आपको कैसे प्रतिनिधि चाहिए?
डायरेक्ट विधायक से बात करने वाला कि स्टेपनी के थ्रू, आपको विचार करना है कि आप डायरेक्ट करने वाले के पास, डायरेक्ट करने वाले फोन के पास आप चुनाव जिताइएगा या स्टेपनी के सहारे। आपको मूल्यांकन करना है। एक बार दिल पर हाथ रख के सोचिए, धर्म जाति से ऊपर उठकर सोचिए कि आपके लिए लड़ता कौन है, आपके बच्चे के लिए लड़ता कौन है, शहर के एक एक गली से वाकिफ कौन है, शहर के एक एक दुकानदारों से वाकिफ कौन है, शहर के एक एक चौराहे से वाकिफ कौन है, शहर के एक एक लोगों से मिलता कौन है। चुनाव है, आया है, लोग आए हैं, रुपया गंगा की धारा के जैसे बहवाएंगे और कल चले जाएंगे। कल आपको शेख नौशाद को ही डूबना पड़ेगा, शेख नौशाद के ही साथ बैठकर चाय पीना पड़ेगा, शेख नौशाद से ही अपने दिल की बात शेयर करना पड़ेगा। कोई ना बड़े प्रोजेक्ट के लोग आएंगे ना कोई आएगा। ठीक है, चुनावी माहौल है, लोग आएंगे, बड़े बड़े बात कहेंगे, लेकिन आपके बात, आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं दिखाई देगा। वहां आज भी शेख नौशाद आपके साथ है, आपके साथ रहेगा, आपके साथ था। 2005 से लेकर आज 2025 तक, आज तक मैंने संघर्ष किया है। बताइए इतना किसका राजनीतिक अप टू डेट। बहुत सारे राजनीतिक पार्टी कहेंगे हम 30 बरस से हैं, लेकिन वो पार्टी के लिए हैं। लेकिन शेख नौशाद पार्टी के साथ साथ एक क्रांतिकारी, एक संघर्षशील के तौर पर जाना जाता है। एक होता है कि पार्टी के लिए लड़ना है, लेकिन शेख नौशाद पार्टी के लिए तो लड़ता ही है, पार्टी के साथ साथ आंदोलन भी करता है, अनशन भी करता है, और मौका पड़ने पर पदाधिकारियों को लताड़ भी लगाता है। आपको यह सोचना है, आपको यह विचार करना है कि आपका प्रतिनिधि कैसा चाहिए, शेर चाहिए या सियार चाहिए या गिद्दड़ चाहिए। अगर इस शहर को सुंदर, स्वच्छ, मजबूत, और यहां दलालों के अड्डा, कोई ऐसा ऑफिस नहीं होगा कि जहां बिना घूस के काम होता होगा। अगर इन दलालों को यहां से हटाना है तो आपको बोल्ड आदमी को चुनना पड़ेगा। आप सियार के, आप चाहिएगा कि सियार के और ये सब चुन के आप शहर को डेवलप कर दे और शहर को आगे बढ़ा दे, शहर को सुंदर बना दे, नहीं होगा। जो भी प्रतिनिधि है, सारे लोग जानना है कि डबल डेकर कब कंप्लीट हो जाना था। सारे लोग जानते हैं कि खनुआ नाला आज से 5 साल पहले कंप्लीट हो जाना था, डबल डेकर आज से 4 साल पहले कंप्लीट हो जाना था। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि में कुव्वत नहीं है कि उस एजेंसी के मालिक से आंख में आंख डालकर बात कर सके। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने से क्या फायदा है, क्या फायदा है। अगर यही शेख नौशाद होता तो उसके अपने चेंबर में बुला के सीधे फरमान जारी करता कि जो डबल डेकर, खनुआ नाला, नमामि गंगे योजना के तमाम योजना है जो आपके समय अवधि का कंप्लीट करने का, अगर आपने नहीं किया है या तो टेंडर कैंसिल करो या तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। तो ये साहस होना चाहिए, करेजा होना चाहिए, पैसे से नहीं होता है। और छपरा, इस शहर, ये विधानसभा इतना नीचे चला गया है कि आप फिर गलती कीजिएगा तो फिर इस छपरा सुधरने वाला नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं कि रहरी के बोझा रहरी से बनाई। एक भोजपुरी के कहावत बा कि रहरी के बोझा रहरी से बनाई। यहां इतना बड़का बड़का दलाल हो गया है, माफिया हो गया है कि इस माफिया और दलाल को कोई साधारण आदमी नहीं हटा सकता है।
इसके हटाने के लिए वैसे ही बोल्ड लोग चाहिए। डॉक्टर जितना लूटपाट कर रहे हैं, जांच के नाम पर लैबों में जिस तरह के लूटपाट हो रहा है, आप में हिम्मत है? जितने प्रत्याशी है नहीं रोक सकते हैं। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक बार शेख नौशाद को जिता के देखिए। अगर शहर छपरा विधानसभा 6 महीना में बदला सा नजर नहीं आया तो फिर आप किसी भी चौराहे पर हमको जूता से स्वागत कीजिएगा। मैं इस फेसबुक के लाभ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 6 महीना के अंदर या तो माफिया शहर छोड़ देंगे या तो अपने लाइन रास्ता को तय कर लेंगे। और जब तक ये माफिया शहर नहीं छोड़ेंगे तब तक गरीब आम जनता के किसी भी विभाग में आसानी से काम नहीं होने वाला है। आई कब होगा कि जब रहरी के बोझा रहरिये से बन्हाई। अब स्टेपनी वाला लोग आएगा तो नहीं होगा। आप चुनते रहिए और नरक में चलते रहिए, आप डूबते रहिए। क्या मतलब है ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को चुनाव जिताने से? 100 सियार को चुनने से बेहतर है कि एक शेर को चुनिए। हम वादा करते हैं कि शपथ ग्रहण करेंगे अगर आपने मौका दिया तो 6 महीना के अंदर, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे इस शहर के कोई भी कार्यालय हो, किसी माई का औकात नहीं होगा कर्मचारी के कि यहां के लोग जाए और वो कह दे कि काम नहीं होगा। एक शिकायत अगर आ गया हमारे पास तो या तो कर्मचारी पदाधिकारी होगा या तो हम होंगे। मैं सारे सरकारी कार्यालयों से जिस तरह से लूटपाट, आम जनता के साथ दुर्व्यवहार कर्मचारी पदाधिकारी करते हैं वो सारे समाप्त होगा। अगर इस क्षेत्र के जनता यदि अगर थाना पर जाएगी, अगर थाना में हमारे आम जनता को कुर्सी नहीं मिलेगा तो मैं पैदाइशी में फर्क लिख दूंगा। ये हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि थाना पर भी बैठेगा, FIR भी लिखाएगा, उसके समस्या भी सुने जाएगी और थाना प्रभारी उसको गिलास में पानी और चाय भी पिलाएंगे। मैं वैसे व्यवस्था करना चाहता हूं। लेकिन कब होगा ये मैं तब कह रहा हूं, ये मेरा 20 बरस का संघर्ष है। शेख नौशाद लड़ा है, लड़ता है। किसी शेख नौशाद किसी चीज का पहचान की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग एक बार शेख नौशाद को चुनिए, अपने बेटा को चुनिए और एक शेर को सदन में भेजिए। हमारा चुनाव चिन्ह केतली छाप है, जो 6 नवंबर को 6 नंबर पर केतली छाप पर बटन दबा के इस शहर के विकास के लिए, शिक्षा के सुधार के लिए, सदर अस्पताल में दलाली को समाप्त करने के लिए, शहर के सारे सरकारी कर्मचारियों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के लापरवाह तनाशाह पदाधिकारियों को जेल भेजवाने के लिए आप केतली छाप पर बटन दबा के और शेख नौशाद को सदन में भेजिए। शेख नौशाद ये पटना नहीं रहेगा, जीतने के बाद भी छपरे रहेगा। और जो मेरा सरकारी आवास होगा वो आम जनता के लिए मैं पटना में छोड़ दूंगा कि कोई भी व्यक्ति पटना में जाए इलाज कराने के लिए तो उसको किसी भी होटल में रहने की आवश्यकता नहीं है।
वहां जाएगा और उसके लिए 24 घंटा दरवाजा खुला रहेगा। हम छपरा में रहेंगे, हम छपरा छोड़ने वाला नहीं है। विधायक भी हो जाएंगे तो हम छपरा में रहेंगे, मैं वादा करता हूं। आप लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी जल जमाव की समस्या है, सबसे पहले शेख नौशाद, उस जो भी सफाई कर्मी है, मैं 24 घंटा उसके साथ खड़ा रहूंगा, अपने से खड़ा होकर साफ करवाऊंगा। कैसे साफ नहीं होगा, कैसे जल जमाव की समस्या का समाधान नहीं होगा, मैं तो देखता हूं कि कैसे नहीं होगा। जब तक एक एक चीज पर हम पटना जाने, चुनाव अगर आप लोग जिता दिए, हम पटना जाने वाले नहीं हूं। सदन चलेगा तभी पटना जाएंगे और अपने आवास इस सारण जिले के लिए मैं विधानसभा नहीं, सारण जिले के लिए मैं समर्पित कर दूंगा कि जिसको जाना है, जो भी पीड़ित लोग हैं, इलाज कराने के लिए गए, आपको खाना रहना सारे चीज वहां उपलब्ध रहेगा, सारे चीज उपलब्ध रहेगा, किसी चीज का कमी नहीं होगा। लेकिन जब तक शेख नौशाद इस शहर को सुधार नहीं दे, इस शहर के बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटल पर नहीं ला दे, हम पटना रहने वाले नहीं हैं। हम छपरा ही रहेंगे, हम छपरा में रहेंगे। एक एक सिस्टम को सुधारेंगे, एक एक, चाहे प्राइवेट नर्सिंग होम हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, विभाग हो, सदर अस्पताल हो, चाहे जितने भी विश्वविद्यालय हो, हम सब जगह जाएंगे, सब जगह हम जनता दरबार लगाएंगे और बुद्धिजीवी कमेटी गठित करेंगे। विधायक बनने के बाद छात्र का गठन, छात्र सेल का गठन अलग करेंगे, उसमें सारे छात्र रहेंगे। जो छात्र हमको समस्या बताएंगे हम उस पर काम करेंगे। लीगल सेल रहेगा, जो भी लीगल सेल में रहेंगे, क्या करना है नहीं करना है उस पर हम काम करेंगे। युवा सेल रहेगा, युवा कमेटी बनाएंगे, क्या करना है नहीं करना है, बेहतर क्या शहर के लिए हो सकता है, जो हमको सलाह देंगे उस पर हम काम करेंगे। बुद्धिजीवी कमेटी बनाएंगे, बुद्धिजीवी सेल बनाएंगे, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उसमें हम रखेंगे, जो उनका सलाह होगा मैं वैसा ही करूंगा। क्योंकि हमको प्योर ग्राउंड लेवल से काम करना है, हमको धन संपत्ति रुपया कुछ नहीं चाहिए। क्या मतलब है जाए भाई, अरबों रुपया कमाकर भी मरना है तो जाके रिबिलगंज शमशान घाट पर जल जाना है, कब्रस्तान में चले जाना है। अरे वैसे काम करो कि दुनिया याद रखे कि किसी को मैंने विधायक बनाया था, वो मर्दे था, मर्द मुजाहिद था, लड़ने वाला था, काम करने वाला था। यही आपका नाम है, इतना ही नाम रहेगा काफी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 118 छपरा विधानसभा क्षेत्र से आपका भाई, आपका बेटा शेख नौशाद 6 तारीख को 6 नंबर पर केतली छाप पर बटन दबाकर आप भारी मतों से विजयी बनाए और जो छपरा के बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसको पटल पर लाए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, AIM जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, जौहर आजाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।